देखिए, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, बहुत ही आराम से मेरी बातों को प्लीज़ समझने की कोशिश करना। आपने यूट्यूब पे बहुत ढेर सारी वीडियो देखा होगा, और मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। उनकी पता नहीं कौन सी मजबूरी होती है कि वो स्टूडेंटों को बताने की कोशिश करते हैं, या फिर मैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो के बारे में जो मैं शूट कर रहा हूँ, इसमें मैं इस श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि मेरा ये जो सीरीज आएगा, मतलब जो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आपका पूरी तरीके से, अगर कोई स्टूडेंट जिस तक ये वीडियो पहुँच रहा है, वो अगर खोज रहा हो, कहीं से भी खोज रहा हो कि भैया हमको कहाँ पर प्लस होता है, कहाँ पर माइनस होता है, कैसे हम रासायनिक सूत्रों को याद करेंगे, ये सारी डाउट इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। और यकीन मानिए आप कि मैं पहले ही इस वीडियो को शुरू होने से पहले ही मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जिसको जो थोड़ी एडवांस पढ़े हों, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, वो कृपया छोड़ करके जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी या बहुत ऐसे समाज में स्टूडेंट हैं जिनको चीज़ें नहीं समझ में आती है, ये वीडियो उनके लिए है। अगर, और बहुत स्लो होगी ये वीडियो, और शुद्ध हिंदी में ये वीडियो होगी। मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी ये हिंदी बच्चों के लिए ये वीडियो है। तो देखिए स्टूडेंटों, आप लोग समझने की कोशिश करना। ये हम यहाँ पे जो लिखे हैं, तो मैं आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करूँ। बेटा, इस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो फिर एक से दो वीडियो आप देखिए जो मेरा आ रहा है, उसके बाद खुद से खुद आपको पता चल जाएगी कि वीडियो की क्वालिटी क्या है, किस प्रकार का ये वीडियो है। तो ज़्यादा ना बात करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले ही मैं कह दे रहा हूँ ताकि बीच में मुझे ना कहना पड़े। तो बेटा देखिए, हम लोग ऐसा ही कुछ पीरियाडिक टेबल हमको देखने को मिलता है। ओके, मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, मुझे मतलब कहे बिना मुझे रहा नहीं जाता है। मैं कह रहा हूँ ना, चुपचाप आप देखिए, जहां आए हो आप सही आए हो, ठीक है। अब नहीं आएगा तो फिर कहिए ना, अब फिर कहिएगा, आप कमेंट में कहिएगा कि सर नहीं आ रहा, आप तो बहुत बड़े बड़े डींगे हाँक रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, आप पहले सुनो, ध्यान से लेके सुनना बेटा। देखिए बेटा, ये ना जो ऐसे खड़ी लाइन है, खड़ी लाइन, अब मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए ये मेरा, ये ऐसे देखिए, ऐसे ये एक लाइन एक खड़ी हो गई, ठीक है। फिर ये दूसरा लाइन, ये खड़ी लाइन है। अच्छा, फिर देखिए ये लाइन हमारा, ये खड़ी लाइन है, ये भी हमारा खड़ी लाइन है। ऐसे ये भी खड़ी लाइन है, ये भी खड़ी लाइन है। तो ऐसे ऐसे 18 खड़ी लाइनें मिलेंगी। सॉरी, ऐसे हमें 18 खड़ी लाइनें मिलेंगी, ठीक है। अब आप देखो बेटा, यहां पर आपके पास में क्या लिखा है, फर्स्ट ए, और ये लिखा सेकंड ए है, याद रखेंगे, सेकंड ए। फिर ये क्या, थर्ड ए, थर्ड ए, अथवा इसी को हम 13 कह सकते हैं। ये फोर्थ ए, मतलब चौथा ए, ठीक है, अथवा 14वां। ये 5वां ए अथवा 15वां। ये 6वां ए अथवा 16वां। ये 7वां ए अथवा 17वां। ये 8वां ए कहिए, या तो 18वां कहिए। तो 18 ग्रुप में इसको बांटा गया है, मतलब 18 खड़ी लाइनों में। ये पहला खड़ी लाइन, ये दूसरा खड़ी लाइन, ऐसे 18 खड़ी लाइनों में इसे बांटा गया है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब रही बात, एक खड़ी लाइन होती है, एक पड़ी लाइन। पड़ी मतलब इस तरीके का लाइन, अभी तक तो मैं ऐसे बता रहा था। अब इस प्रकार से अगर लाइन रहे तो देखो जरा यहाँ पे, इसको देखो, ये पहला लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये दूसरा लाइन है, ठीक है। ऐसे ये तीसरा लाइन है जो कि पड़ी लाइन है, और ये चौथा पड़ी लाइन, ये 5वां पड़ी लाइन है, ये ऐसे पूरा यहाँ तक चला जाएगा। और ऐसे 6वां पड़ी लाइन है, ऐसे 7वां पड़ी लाइन है, ठीक है। तो एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन। जो खड़ी लाइन है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम, खड़ी लाइन की संख्या कितना है, देखो यहाँ पे 18 है। तो खड़ी लाइनों की संख्या जितना रहेगा उतना ग्रुप होता है। तो कितना संख्या है, 18। तो 18 ग्रुप में बांटा गया है इन तत्वों को। ये जो आपको लाल लाल लिख करके हम रखे हैं, ये सारे के सारे तत्व हैं, ठीक है। और पड़ी लाइन का मतलब
7 पड़ी लाइन है, तो कि एक पड़ी लाइन ऐसे, एक पड़ी लाइन ऐसे, एक पड़ी लाइन ऐसे, ऐसे कितने 7 पड़ी लाइन है। इनको हम आवर्त बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसको पीरियड कहते हैं। समझ आया? अब देखो बेटा, यहाँ मैं ये इसको क्यों बता रहा हूँ भाई, ये सब देखिए ये बेसिक चीजें हैं, इसको हमको समझना है। अगर मान लीजिए वीडियो आप लोगों को थोड़ी उबाऊ लग रहा हो कि उब जा रहे हो ऐसा, तो इसको थोड़ी सी आप फॉरवर्ड करके थोड़ी सी आगे बढ़ा करके तो देखिए। अगर आप लोगों को ये चीज आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा है तो आप ही लोगों के लिए तो मैं बना रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ ले जाओ बेटा। यहाँ फर्स्ट ए, कोई बंदा ये पूछे कि फर्स्ट ए में कितने तत्व हैं तो गिन लो। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये आरबी मतलब रूबीडियम है, ये सीजियम है और ये फ्रेंशियम है। इसको हम कैसे याद करेंगे? तो देखो बेटा, इसको हम याद करने के लिए देखेंगे हैलीना। हैलीना एक लड़की है, तो हैलीना का रब से फरियाद, ऐसे 1 से 2 बार आप लोग पढ़ करके और इसको अपने मतलब बिना देखे हुए इसको आप लिखने की कोशिश करिए। 2 से 3 बार आप करेंगे, आपके दिमाग में याद हो जाएगा। कोई पूछ रहा है तो कह दीजिए पहले वाले यानी फर्स्ट ए समूह में यानी फर्स्ट ए वर्ग में कितने तत्व हैं? तो 7 तत्व हैं। पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है लिथियम, तीसरा है सोडियम, चौथा है पोटेशियम, पांचवा है रूबिडियम और छठवां है सीजियम और 7वां क्या है? फ्रेंशियम। याद करने का तरीका क्या बताया है बेटा? अरे सॉरी, यहां से मैंने कुछ और ही बोल दिया, अभी बता रहे हैं। हैलीना का रब से फरियाद, ठीक है, हैलीना का रब से फरियाद। अब कोई पूछे तुमसे कि बताओ पोटेशियम, यहां देखो पोटेशियम दिख रहा है, पोटेशियम किस आवर्त का है? ध्यान देना, आवर्त मैं कह रहा हूं ये चौथे आवर्त का है। लेकिन कोई पूछे किस ग्रुप का है, तो ये फर्स्ट ए ग्रुप का है। समझे? अब देखो यहाँ पे सोडियम है कि नहीं, तो सोडियम किस ग्रुप का है? तो बोल देना फर्स्ट ए ग्रुप का है। लेकिन वही कोई पलट दे, ये पूछ ले कि ये सोडियम किस आवर्त का है, तो तीसरा आवर्त बताना, जो सामने नंबर लिखा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो सीजियम, इसको सीएस को सीजियम कहते हैं। तो सीजियम बेटा यहाँ आप देख पा रहे हो कि ये 6वें आवर्त का है। देखो इसके सामने 6 लिखा है, 6वें आवर्त का है। लेकिन अगर वर्ग कोई पूछे, वर्ग समूह सब एक ही बात है, तो अगर वर्ग पूछेगा तो फर्स्ट ए यानी कि पहले वर्ग का है या पहले समूह का है। समझ आया? अब देखो फर्स्ट ए है, उसके बाद आप सेकंड ए पे आ जाओ बेटा। सेकंड ए पे क्या होता है? देखो बेटा मागे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। अब देखो यहाँ पे बीई, बीई से हमने कहा बेटा, एमजी मागे, सी ए कार, एस आर स्कूटर, बी ए बाप, आर ए राजी, यानी बेटा मागे कार स्कूटर बाप राजी। इसको कहते हैं बेरिलियम, इसको कहते हैं मैग्नीशियम, शब्दों पे ध्यान देना। इसको कहते हैं कैल्शियम, इसको कहते हैं स्ट्रांसियम, इसको कहते हैं बेरियम। मैंने क्यों कहा कि शब्दों पे ध्यान दीजिए? देखिए बेरिलियम है और यहाँ पर बेरियम है और ये रेडियम है। ये आगे जो हरे में, हरे कलर में जो नंबर लिखे हुए हैं, इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, परमाणु क्रमांक। कोई पूछे बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, कह देना 4। कोई पूछेगा मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, कह देना 12। कोई पूछेगा कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है, कह देना 20। कोई कहे स्ट्रांसियम का परमाणु क्रमांक कितना है, कह देना 38। और कोई पूछे कि स्ट्रांसियम किस वर्ग का है, तो आप फर्स्ट ए मत बोलना। देखो ये सेकंड ए ये लिखा हुआ है, सेकंड ए का है। लेकिन कोई पूछे कि अच्छा अब बताओ, पलट दे, कोई कहते कि स्ट्रांसियम किस आवर्त का है, तो देखो इसके सामने 5 लिखा है ना जी यहाँ पे, तो ये 5वें आवर्त का है। कोई पूछे कि बेरियम किस ग्रुप का है, तो ये सेकंड ए ग्रुप का है, ये ए है। अच्छा, और कोई अगर पूछ रहा है किस आवर्त का है, तो ये 6ठा आवर्त का है। याद पड़ा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये निमोनिक टेक्निक से कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इससे आप याद कर लेना। अच्छा, और मैं आप लोगों को ये भी बताने की कोशिश करूंगा 4, 12, 20 ये कैसे आया है। पहले आप ये लोग समझिएगा, फर्स्ट ए ग्रुप को अंदाजी लिखो, है लीना का रब से फरियाद। दूसरा सेकंड ए ग्रुप का लिखोगे तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये हो गया।
वैसे अब यहाँ डी ब्लॉक है, तो मैं बेसिक से अभी शुरुआत कर रहा हूँ, अभी बहुत कुछ मुझे बताना है। तो बेटा प्लीज, ये डी मैं बताऊंगा, आप लोग ऐसा ना समझे कि नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी देखिए इसको हम ऐसे काट रहे हैं, यानी कि ये डी ब्लॉक अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमें यस ब्लॉक है। देखो बेटा, ये चीज हमने यहाँ पे बताना भूल गया, फर्स्ट ए ग्रुप और ये सेकंड ए ग्रुप, यानी कि समूह नंबर पहला और समूह नंबर दूसरा, ये किस में आते हैं? तो कह देना कि यस ब्लॉक में आते हैं। ये दोनों जो ग्रुप हैं, दोनों जो समूह हैं, दोनों जो वर्ग हैं, मतलब चाहे समूह कहो तुम चाहे वर्ग कहो, तो दोनों वर्ग किस ब्लॉक में आते हैं? यस ब्लॉक में आते हैं। किस ब्लॉक में आते हैं? यस ब्लॉक में। यहाँ पर तुम लिख सकते हो, क्योंकि भाई भूल गया तो यहाँ पे समझो यस ब्लॉक। कोई पूछेगा किस ब्लॉक में आते हैं, ग्रुप नंबर पहला और ग्रुप नंबर दूसरा किस ब्लॉक में आते हैं, तो तुम लोग क्या कह देना कि ये यस ब्लॉक में आते हैं। इसका मतलब हमने यस ब्लॉक आपको पढ़ाया। अब देखो यहाँ पर अगर कोई पूछे कि देखो ये तीसरा ए है या 13वां कह सकते हो, ये चौथा ए है अथवा 14वां ग्रुप कह सकते हो, ये 5वां ए है अथवा 15वां ग्रुप कहो, ये 6वां ए है अथवा 16वां कहो, ये 7वां ए है अथवा 17वां ग्रुप कहो, ये 8वां ए है या 18वां ग्रुप कहो। ठीक है, इसको शून्य ग्रुप की भी कहा जाता है, इसको आदर्श समूह भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैं आगे इसको मैं कह रहा हूं ना कि बताऊंगा, तो आप लोग पूरा बढ़िया से पहले समझो। अब देखो तीसरा ए या 13वां एक ही बात है दोनों, तो ये किस मतलब इसमें कितने तत्व आते हैं? तो देखो बेटा बी आएगा, बी मतलब यहाँ पर बोरान है। ठीक है, उसके बाद में फिर ये आपका ये एल्यूमिनियम है, ये गैलियम है, ये इंडियम है और ये थैलियम है। इसको कैसे याद करना है? इसको कहना बैगन आलू गाजर इन थैला। क्या? बैगन आलू गाजर इन थैला। वहीं आप चौथा ए अथवा 14वां पे जाएंगे तो कहेंगे कहे सिया जी सुनो प्रभु। सिया जी मतलब सीता जी। तो कार्बन, ये सिलिकॉन, ये जर्मेनियम, ये टिन है और ये लेड है। तो देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है, ये मैं बता दूंगा। अभी देखिए 5वां ए या 15वां एक ही बात है, इसको कहेंगे 15वां वर्ग या 5वां वर्ग। इसमें आएंगे नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ठीक है, तो एन मतलब यहाँ नाइट्रोजन है, पी मतलब फास्फोरस, एस मतलब आर्सेनिक, एसबी मतलब बताओ कमेंट में एसबी का मतलब क्या होता है? एंटीमनी। और बीआई का मतलब क्या होता है? बिस्मथ। और देखो 6वां ए अथवा 16वां, 6वां ए अथवा 16वां को आप याद कर लेना ऐसे, ओस, ओस से टीपो। किससे टीपो? ओस से टीपो। अब ये 16वें ग्रुप या 6वें ग्रुप का है। 8, 16, 34, 52, 84 आया है। अब अगर आप अच्छे से समझो तो ये 7वां ए अथवा 17वां है। इसमें आप क्या कह सकते हो? फिर कल बाहर आई आंटी। क्या? फिर कल बाहर आई आंटी। आप जैसे भी इसको याद कर पाओ याद कर लो बेटा। यहाँ पर यफ कितना है? 9, यानी कि यफ मतलब फ्लोरीन, सीएल मतलब क्लोरीन, बीआर मतलब ब्रोमीन, आई मतलब आयोडीन, एटी मतलब एस्टाटीन। तो ये आप याद कर लीजिए। और यहाँ पे फूलो कली बहारे आई एट लास्ट, मतलब कुछ भी आप करके याद कर लो, आपके ऊपर है कि निमोनिक टेक्निक से या किसी भी तरीके से जैसे भी आप मेमोराइज कर पाइए कर लीजिए बेटा। ये 8वां या 18वें ग्रुप में देखिए है हीना, हालांकि यानी ए से ना होता लेकिन यानी है, ये HENEARKRXERN, यानी हीना कोई लड़की है, और करीना, हेक्सरीना, मतलब ऐसे ही बनाए हैं, फालतू का बनाए हैं, आप लोग कैसे समझो। तो ये आपका 2 है, यानी हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। और ये किस ग्रुप में आता है? 18वें ग्रुप में। और हीलियम किस पीरियड में आता है? तो देखो इसके सीधा पे चले जाओ, ऐसे करके आप जाओगे तो आपको सामना मिलेगा किसका? 1 का। 1 ना, 1 में, यानी कि पहले पीरियड में 2 एलिमेंट है, मतलब पहले पीरियड में 2 तत्व है, हाइड्रोजन है और यहाँ पर हीलियम है, आप देख पा रहे हैं। और ये दूसरे वाले आवर्त में कितने तत्व हैं? लिथियम है, बेरिलियम है, 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, यानी कि दूसरे वाले पीरियड में
यानी दूसरे वाले आवर्त में 8 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 8 तत्व हैं। समझ पड़ रहा है? अब आप देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, वो आपके पास टाइम आ गया जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो, मैं आप लोगों से बेसिक बेसिक चीजें पूछूंगा और आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। अगर आप कहीं पर कोचिंग कर रहे हैं, मान लीजिए, मेरी बात को यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप देखो, आप यहाँ रहते हो, समझो बेटा प्लीज, आप हर एक कहानी जब बता रहा हूँ तो इसके पीछे कुछ लॉजिक होता है बेटा, कुछ रुक करके तो देख लीजिए, फिर नहीं आएगा तो फिर कभी मत देखिएगा। और आज इसको आ रहा है भाई, उसकी कौन सी बात है। हम तो उन लोगों के लिए बना रहे हैं वीडियो जिनको नहीं आता है। अब देखिए, ये आपके पास में 2 रास्ते हैं। देखिए, मान लीजिए हर एक इंसान सोचता है बेहतर से बेहतर कोचिंग हमें मिले या पढ़ाई मिले हमें। तो मान लीजिए आपका एक स्कूल यहाँ पर है, SCHOOL स्कूल, और एक स्कूल आपका यहाँ पर है। समझना खूब बढ़िया से, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, अभी आप ही खुद बताओगे। तो बताइए, इसको स्कूल फर्स्ट मान ले रहे हैं और इसको मान ले रहे हैं स्कूल सेकंड। अब आप खूब बढ़िया समझना, आप यहाँ पर आपका घर है, समझ में आ रहा है? आपका घर है और ये घर से ये स्कूल नंबर जो पहला है, ये कितना किलोमीटर दूरी पर है? 5 किलोमीटर की दूरी पर है। समझ पड़ रहा है? और ये वाला जो है, ये अपना 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अब बात को खूब बढ़िया समझना तुम लोग, क्योंकि यहाँ लॉजिक है और तुम लोग को प्रश्न का उत्तर भी देना है। अब बताओ, अगर आपके परिवार वाले यही सोचेंगे कि मेरा लड़का अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए, लेकिन आपके गार्जियन को ये पता चला कि इस स्कूल में जितना अच्छा से पढ़ाई होता है उतना ही इस स्कूल में भी पढ़ाई होता है। समझना बात को, यहाँ पे लॉजिक है, खूब बढ़िया समझो। घर से जो 5 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल है, उसमें भी वही पढ़ाई होता है जो 15 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल में होता है। यानी इसमें भी अच्छा पढ़ाई होता है, यानी 100% इसमें भी शुद्ध पढ़ाई होती है, तो 100% इसमें भी शुद्ध पढ़ाई होती है। तो आपके पिताजी किस स्कूल में आपको भेजेंगे पढ़ने के लिए? जाहिर सी बात है इसी स्कूल में। काहे? वजह क्या है? क्योंकि ये 5 किलोमीटर की दूरी पर ही आपको ये स्कूल मिल जा रहा है और ये 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, दूसरा सोचो कि अगर इसमें पढ़ाई हो रही है 80%, कितना परसेंट? 80%, और इसमें पढ़ाई हो रही है 100%। अब यहाँ देखो, क्वालिटी बदल गई है, यहाँ पे 80% पढ़ाई हो रही है, यहाँ पे 100% पढ़ाई हो रही है। तो बताओ, आप घर से अगर जाओगे तो भले से आपको ये 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा, आपके पिताजी कहेंगे भाई इसी स्कूल में तुम पढ़ो। लेकिन अगर इसमें भी 100% पढ़ाई हो रहा हो, अब इसमें भी 100% पढ़ाई हो रहा है, ये ना, इसको हटा दीजिए, अगर इसमें भी 100% पढ़ाई हो रहा हो और इसमें भी 100% पढ़ाई हो रहा हो, तो आपके पिताजी 5 किलोमीटर के बजाय 15 किलोमीटर अपने बच्चों को क्यों दौड़ाएंगे? यानी आपको क्यों दौड़ाएंगे? बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये चीजें हम क्यों समझाए हैं, आइए इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, इससे पहले कि मैं और आगे बताऊं, एक बात और बता दे रहा हूं। जितना भी ये आप देख रहे हैं, ये सब क्या है? कोई पूछेगा तो कहते नहीं, ये सारे जो रेड में लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब तत्व हैं। क्या है बेटा? तत्व हैं। तो पहले ग्रुप में 7 तत्व हैं, दूसरे ग्रुप में, यानी ग्रुप माने वर्ग में, कितने? 6 तत्व हैं। देख लीजिए, 2 से यहाँ तक है, तो 6 तत्व हैं। अब बेटा, ये हम जो बात आपको बताए हैं, इसको हम लगा करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से प्लस आता, कहाँ से माइनस आता। लेकिन इससे पहले 1 मिनट ये सुन लीजिए कि अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन निकालेगा अपने अंदर से, तो उसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा? प्लस। क्या चढ़ जाएगा? प्लस। और अगर कोई तत्व, समझना बात को, अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को लेगा अपने अंदर, यानी कि उसके पास में जितना इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा ले लिया, तो उस तत्व पर क्या चढ़ जाएगा बेटा? निगेटिव, यानी कि माइनस चढ़ जाएगा। प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, यही से पूरा आपका केमिस्ट्री का राज खुलेगा। बस समझना, मैंने क्या कहा? तत्व अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस पर कितना, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन उसने त्यागा तो 1 प्लस चढ़ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये निकालेगा, त्यागना मतलब निकालेगा, तो यहाँ 2 प्लस चढ़ जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ, अब देखो जरा यहाँ पे। अब ये जो, अब आप लोग सोचोगे कि सर ये तो रेड में सब लिखे हैं, देखिए ये भी रेड में लिखे हैं, ये भी रेड में लिखे, लेकिन ये वाला जो है ये आप हल्दी कलर में क्यों लिखे हैं, टर्मरिक कलर में क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये लोग एक अलग प्रकार के क्या हैं? प्राणी हैं, मतलब एक अलग प्रकार के
तत्व हैं। देखिए बेटा, ये इनको आप मान लीजिए ना कि ये संत हैं, साधु टाइप के हैं, इनको बहुत ज्यादा दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो हर एक कोई चाहेगा कि भाई हमारा भी लड़का ऐसे ही रहे, सज्जन रहे, है ना, हमारा भी लड़का फेंकू ना रहे, हमारा भी लड़का सज्जन रहे। हर एक लोग चाहे बाप भले बिगड़ायल रहे, लेकिन लड़कों को समझाता है कि हमारा, या चाहता है वो कि लड़का हमारा सही रहे। तो देखिए, ये आपका हीलियम है, नियान है, ये आर्गन है, क्रिप्टान, जेनान, रेडान, ये सारे के सारे अच्छे तत्व हैं। ठीक है, अच्छे तत्व मतलब ये सब बेकार है? नहीं नहीं नहीं, मतलब एक ट्रिक आपको बता रहे हैं। जैसे ना, ये अस्थाई होते हैं, ये भी 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 अस्थाई होते हैं। लेकिन जो ये रेड में जितने दिख रहे हैं ना, वो अस्थाई नहीं होते हैं। तो बताइए, अब ये हाइड्रोजन आया और कहा किससे? देखो, अस्थाई कौन है? मैंने कहा ना, अस्थाई ये है हीलियम। तो अस्थाई हीलियम भी है और अस्थाई नियान भी है। देखो, एक स्कूल ये है, अस्थाई है, और ये नियान, ये भी एक स्कूल है। समझ में आ रहा है? स्कूल का जो मैंने परिभाषा दिया था, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये स्कूल फर्स्ट, स्कूल सेकंड, ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये हीलियम है और ये नियान है। तो ये दोनों अस्थाई तत्व है ना। अभी बोला मैंने कि ये पूरा अस्थाई है, तो ये भी अस्थाई तत्व है, ये भी अस्थाई तत्व है। तो बताओ, अगर हाइड्रोजन को इनके जैसा बनना है, अब पूछोगे सब क्यों बनना है? क्योंकि मैंने कहा कि ये लोग अस्थाई हैं। तो या तो ये हाइड्रोजन किसकी तरह बने? हीलियम की तरह बने, या ये नियान की तरह बने। तो बताओ, अगर हाइड्रोजन हीलियम की तरह बनेगा, तो बताओ हाइड्रोजन पे क्या है? एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हीलियम पे 2 है। तो बताओ, 1 और 2 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। अरे भाई, यहाँ पे 1 लिखा है और ये कितना लिखा है? 2। तो 1 और 2 में कितने का अंतर है? सिर्फ 1 का अंतर है। जबकि अगर इसका तुलना हम नियान से कर दें, क्योंकि नियान भी अस्थाई है, तो बताओ हीलियम, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 1 लिखा है और यहाँ पे नियान कितना है? 10। तो बताओ, 1 और ये कितना है? 10। तो कितने का अंतर आया? 9 का। अरे 9 1 10 होता ना, तो 9 का अंतर आया। तो बताइए, ये हाइड्रोजन 9 किलोमीटर जाएगा अस्थाई होने, मतलब 9 किलोमीटर कि यहाँ पे 2 किलोमीटर भी जब अस्थाई हो रहा है तो यहाँ पे जाएगा। तो जाहिर सी बात है, आप कहोगे गुरुजी, ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये इसी के साथ में, जब दोनों अस्थाई हैं तो इसी के साथ जाएगा। तो इसके साथ जाएगा, इसका मतलब कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब इसके पास जब 1 इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा, तब ना इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तब ना इसके तरह बन पाएगा। बोलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन लेगा। क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन लेगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेगा, तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन लेते हैं, हमने देखो यहां बताया है, तत्व अगर इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो तत्व पर क्या आ जाता है? माइनस। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 1 माइनस होगा। तो बताओ, यहां पर हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन को लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जैसे ही इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये इसके जैसा हो जाएगा, क्योंकि इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर एक ठो माइनस चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? 1 माइनस चढ़ जाएगा, यानी H कैसा हो जाएगा बेटा? H माइनस हो जाएगा। लेकिन अच्छा, अब बहुत लोग कहेंगे कि तुरंत अभी कह देंगे कि अरे तो ऐसा नहीं होता। होता है। ये इसको कहता है हाइड्राइड आयन। क्या कहते हैं? हाइड्राइड आयन। लेकिन ऐसा देखा गया है कि हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल भी देता है। कितना इलेक्ट्रॉन निकाला? 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ पे प्लस चढ़ जाएगा। अच्छा, अब ये चूंकि ना, आप पीरियाडिक टेबल खोलिएगा, अगर हमारी बातों का विश्वास नहीं है तो ये रेड में दिया होगा। ये रेड में इसलिए दिया होता है क्योंकि रेड में देने का इसका क्या मतलब है? ये अपवाद के रूप में आता है। अभी समझ लीजिए, केवल H माइनस और H प्लस दोनों ये हो सकता है। अगर H माइनस होगा तो हाइड्राइड आयन होगा, और H प्लस होगा तो इसको कहेंगे, इसको प्रोटॉन भी कह सकते हैं, प्रोटॉन, या फिर इसको कह दीजिए हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख लो जरा, तो अब यहाँ से दिमाग खोल के देखो, ये लिथियम 3 है ना। अब बताओ, ये लिथियम किसे जाएगा तुलना करने? हीलियम से जा सकता है, क्योंकि हीलियम अस्थाई होता है और नियान भी अस्थाई होता है। तो बताओ किसके पास जाएगा? देखो, लिथियम अगर जाएगा किसके पास में? हीलियम के पास अस्थाई होने। तो यहां देखेगा कि ये 2 लिखा हुआ है और लिथियम के पास क्या लिखा हुआ? 3। तो बताओ, 3 और 2 में कितने का अंतर आ रहा है? सिर्फ 1 का अंतर आ रहा है ना। और यही लिथियम, तुम सोचोगे कि सर, जब ये भी मतलब बहुत ही अस्थाई होते हैं और नियान भी अस्थाई होते हैं, तो लिथियम को आप क्यों ले गए हैं नियान के पास में? अरे आप लिथियम को गुरुजी
सॉरी, लिथियम को आप कहाँ ले गए, हीलियम के पास में, तो लिथियम को आप नियान के पास भी ले जा सकते थे ना। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, मैं भी यही सोचता था, नियान के पास हम ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो लिथियम पे 3 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन या परमाणु क्रमांक की बात होता है बेटा, धीरे धीरे समझेंगे तब पूरा हम बताएंगे। आप लोग ना सोचो कि एक ही वीडियो में हम समाप्त कर देंगे। लिथियम 3 हो गया, और यहाँ पर यानी कितना है, 10 है। तो बताओ कितने का अंतर है, 3 और ये 10 है, तो 3 में कितना जोड़ा जाए, 10 हो जाएगा। देखो ये 10 है ना, और ये कितना है, 3 है, तो 3 में अगर 7 जोड़ोगे तब 10 होगा। तो बताओ लिथियम और नियान के बीच में कितने का अंतर है, 7 का। जबकि यहाँ पे लिथियम है और यहाँ पे हीलियम है, और लिथियम और हीलियम में कितने का अंतर है, देखो ये 3 है और ये 2 है, तो कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो बताओ कहाँ जाएगा, 1 किलोमीटर की दूरी पे जाएगा पढ़ने, कि यहाँ पे लिथियम ये नियान के पास 7 किलोमीटर जाएगा, जबकि दोनों एक ही चीज है, मतलब ए अस्थाई है, ए भी अस्थाई होता है। तो जाहिर सी बात है, अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा, आप कहोगे गुरुजी इसका मतलब हीलियम के तरह बनना चाहिए, हीलियम की तरह बनना चाहिए, कौन, लिथियम। तो हम कहेंगे कि भाई लिथियम की तरह मतलब हीलियम की तरह बनना चाहेगा। यहाँ पे सॉरी, ये थोड़ी सी, हाँ देखिए यहाँ पे, अगर ये किसकी तरह बनना चाहेगा बेटा, अगर ये हीलियम की तरह बनना चाहेगा तो हीलियम तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तब हीलियम कहता है किससे, लिथियम से, कि बेटा अगर मेरे जैसा बनना होगा तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, आपके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है क्योंकि आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम कहता है ठीक है बाबा, अगर आप चाह रहे हैं तो हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो बताओ यहाँ पे लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। और मैंने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन कोई निकालता है तब उस पर प्लस चढ़ जाता है। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, अरे भाई 3 है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब रह जाएगा और इसके पास कितना होता है, He के पास 2, तो अब हीलियम क्या कहेगा, हाँ अब तुम, लिथियम को क्या कहेगा कि अब तुम अस्थाई हो गए। तो बताओ इसने 2 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाला, तो निकाल दिया, तो अब ये लिथियम कैसा हो गया बेटा, लिथियम 1+ हो गया। कैसे, समझ में आया, लिथियम 1+ कैसे होगा बाबू, लिथियम 1+ इसलिए हो गया क्योंकि जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन निकालता है तो प्लस चढ़ जाता है उसके ऊपर। ये कितना इलेक्ट्रॉन निकाला है, 1 ही इलेक्ट्रॉन निकाला है ना, तो 1 ही प्लस चढ़ेगा, बात खत्म। अब बताइए सोडियम 10 है, सॉरी 10 क्यों मैं बोल रहा हूँ, सोडियम 11 है। अब बताओ यहाँ पर ये हीलियम कितना है, 2, और नियान कितना है, 10। तो बताओ ये 11 है और यहाँ पर नियान कितना 10 है। तो बताओ नियान और सोडियम में कितने का अंतर है, 10, ये 11 है और ये कितना है, 10 है। तो इसी से करीब है इसका, मतलब देखो ये 11 है और ये कितना है, 10 है। तो बताओ क्या करेगा, तुरंत बताओ, ये 1 इलेक्ट्रॉन मतलब नियान की तरह इसको बनना होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा, तो 11 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाला कि नहीं, ये कौन, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, 11 से अब क्या हो जाएगा, 10, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकाला। जब 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इस पर प्लस चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा, प्लस। ऐसे ये कितना होता है, 19। तो अगर ये 19 है तो बताओ ये कितना है, ये 18 है। तो 18 अगर बनना चाहेगा तो ये 19 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा कि नहीं निकालेगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देगा, तो ये क्या हो जाएगा, 18 अब हो जाएगा, यानी इसके जैसा बन जाएंगे। तो आपने देखा कि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, ऐसे देखो ये आप लोग करिएगा। ये 37 है और यहाँ पर ये कितना है, क्रिप्टॉन 36 है। तो बताओ 36 जैसा बनने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा कि नहीं, अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तभी ना ये 36 बन पाएगा। देखो ये 37 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन निकालता है उसके ऊपर प्लस चढ़ जाता है, तो इस पर भी 1 प्लस चढ़ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। ऐसे ही बेटा यहाँ पे आप देख लीजिए दूसरा, यहाँ पे बेरिलियम है 4 और ये कितना, हीलियम 2, तो 2 जैसा इसको बनना रहेगा तो 4 है, तो 2 जैसा बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, इसलिए इस पर कितने प्लस हो जाएंगे, 2 प्लस हो जाएंगे। ऐसे मैग्नीशियम 12 है और यहाँ पे नियान कितना, 10 है। तो बताओ 12 से इसको 10 बना रहेगा, तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो 2 प्लस इस पे चढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे कैल्शियम 20 है और यहाँ पे आर्गन 18 है। तो बताओ इनको 20 है और ये 18 है, तो बताओ 18 जैसा बनने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएंगे। तो ऐसे पूरा इसको निकाल लेना। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे देखो बेटा, ये बी पे कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन, नहीं इसका परमाणु क्रमांक 5 है और बनना कितना चाहिए इसको, 2, तो कितना एक्स्ट्रा है इसमें, 3 एक्स्ट्रा है ना।
अगर 3 निकाल दो तब ये 2 हो जाएगा इसकी तरह। तो बताओ 3 निकालेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 3 प्लस चढ़ जाएंगे। और यहाँ पर देखो ये 13 है, कितना है, अरे ये 13 है और ये 18 है, तो 13 में 5 जोड़ोगे तो 18 होगा। तो आप बताओ ये 18 है, अच्छा, जबकि अस्थाई है ये, और 99 अस्थाई है। तो बताओ ये 13 और ये 10, 13 ये है और ये 10 है, अंतर कितने किलोमीटर का है? अरे मतलब हम किलोमीटर समझ कर जानबूझ के बोल रहे हैं, तो ये 3 किलोमीटर का अंतर है। और अगर इसका आर्गन के साथ करोगे तो 5 किलोमीटर का अंतर रहेगा, जबकि दोनों पे एजुकेशन यानी शिक्षा एक समान रूप से मिल रही है। तो आप कहोगे सर इसका मतलब हम नियान के साथ जाएंगे, तो नियान के साथ जाएंगे तो नियान तो 10 होता है, लेकिन आपका तो एल्यूमिनियम 13 होता है। तो इसको 10 बनाने के लिए इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये कैसा हो जाएगा, एल्यूमिनियम 3 प्लस हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही गैलियम, इंडियम, थैलियम का भी कर लेना आप लोग। ये कितना है बाबू, 6 है, और ये कितना है, 2 है। तो बताओ 6 है और ये 2 है, तो ये अगर 2 बनना चाहे तो कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कितना, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा, तब ये 2 बन जाएगा। अच्छा, इसका एक और हम आप लोगों को बात बता दें, ये कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन है और ये 10 है। तो देखो 6 में 4 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अगर मतलब कि 6 और 10 में कितने का अंतर है, 6 और 10 में 4 का अंतर है, और 6 और 2 में भी कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। इसलिए अगर ये इससे भी तुलना हो सकता है, इसका नियान से भी कार्बन का तुलना हो सकता है, क्योंकि अगर इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन और ले ले तब 10 हो जाएगा कि नहीं इसके पास। अभी तक हम देने की बात कह रहे थे, अब ये लेगा, जितना लेगा उतना माइनस चढ़ जाएगा। तो इसलिए कार्बन पर +4 होता है तो कार्बन पे 4 माइनस भी होता है। इसलिए याद रखिएगा, आगे काम आएंगे, ठीक है। ऐसे आप सिलिकॉन का देख लो, यहाँ पे 14 है और ये 18 है, तो 14 और ये कितना है, 18। तो बताओ अगर इसको 14 बनना, मतलब इस 14 को 18 बना रहेगा तो ये कितना, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, अगर ये 10 जैसा बनना चाहेगा तो ये 10 है अस्थाई और ये 14 अस्थाई नहीं है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4 यहाँ पे 4 प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर 4 प्लस हो जाएगा। ऐसे ही कर लीजिएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन का देखिए, ये 7 है और ये आपका 10 है। तो अब ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन ले ले तो मतलब 7 इलेक्ट्रॉन तो है ही है, इस पे 3 इलेक्ट्रॉन और ले ले तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन जो कोई तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ही माइनस चढ़ जाएगा। तो कितने माइनस चढ़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, दे नहीं रहा आपके पास, ले रहा है, अगर देता तो प्लस हो जाता। यहाँ पे फास्फोरस 15 होता है और ये आर्गन 18 होता है, तो 15 3 18 होता है ना। तो आर्गन कहता है 18 इलेक्ट्रॉन तुम हो जाओ, किससे, फास्फोरस से, तब तुम हमारे जैसे बन पाओगे। तुम्हारे पास तो 15 ही इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन है, तो तुम्हारे पास 3 इलेक्ट्रॉन तुम कहीं से लाओ तब हम हमारे जैसा बन पाओगे अच्छा खासा। तो वो कह रहा ठीक है, तो ये कहीं से फास्फोरस क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन ला रहा है, क्या होने के लिए, ताकि वो 15 से 18 हो जाए। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो लेने वाले के ऊपर माइनस चढ़ता है, जितना लेगा उतना माइनस चढ़ेगा। कितना लिया, 3, तो 3 माइनस चढ़ जाएगा। ऐसे AS 33 होता है और ये क्रिप्टॉन 36 होता है। तो ये कहता है, क्रिप्टॉन कहता है किससे, आर्सेनिक से। AS मतलब आर्सेनिक। इससे कहता है तुम मेरे जैसा 36 अगर बनना चाह रहे हो तो तुम 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लो कहीं से। तो चूंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 33 3 36 हो जाएगा। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 माइनस हो जाएगा। तो खेला समझ में आ रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 होता है और यहाँ पे नियान 10 होता है। तो बताओ यहाँ कितने का अंतर है, 8 और 10 में 2 का अंतर है। यानी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन अगर ले ले, कितना इलेक्ट्रॉन ले ले, 2 इलेक्ट्रॉन, तो लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन पहले से, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा 10 हो जाएगा। तो कितने माइनस हो गए, 2 माइनस 1 2 माइनस, क्योंकि ले रहा है तो लेने वाले के ऊपर माइनस होता है। यहाँ सल्फर 16 है, आर्गन 18 है। तो बताओ 18 हमको नहीं देखना है, मतलब 18 की तरह अगर देखना है हमको तो ये तो 16 है और ये 18 है। तो बताओ इस 16 को 18 बनना होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा कहीं से कहीं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो 16 और 2 इलेक्ट्रॉन और हो गया। ये माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 18 हो गए ना। ऐसे आप इसका देख लेंगे, सिलीनियम का देख लेंगे, 34 है ये और ये 36 है। तो इसको 36 बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 34 और ये 35 और ये 36 ऐसे ही। अब फ्लोरीन देखो 9 होता है और ये कितना है, 10। तो इसको 10 बन रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं, तो 1 माइनस चढ़ेगा। क्लोरीन कितना है, 17 और ये कितना है, 18 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, है कि नहीं। और यहाँ पे ब्रोमीन कितना है, 35 है, ये 36 है। तो 36 जैसा बनने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो आई होप ऐसे आई माइनस हो जाएगा। 53, देखो ये 53 है, ये 54 है, तो आई माइनस, ऐसे ये 85 है, 86 है, तो 80 माइनस हो गया।
तो ये -1 -1 -1 इस पे है, इन सब पे -2 -2 -2 -2 है, इन पे -3 -3 -3 करके, ऐसे यहाँ पर +1 +1 +1 करके हैं, और ग्रुप 2 में +2 +2 +2 करके हैं। अब देखिए, अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो थोड़ी सी और बता दे जाते जाते, ये 3 के बाद 4 है, 4 के बाद क्या, 5 6 7 8 9 10, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। फिर ये क्या है, 11, तब क्या 12, तब ये 13 14 15 16 17 18, क्रम से हो गया कि नहीं, 19 है, 20 है, और डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो डी ब्लॉकवा आखिर इसमें होगा ना, तो इसमें जोड़ लेंगे 10, तो 20 10 30, उसके बाद 31 32 33 34 35 36। उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। तो अगर ये वीडियो आप तक पहुंच जाए तो प्लीज इसको कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा रहा। अगर आप लोग ये कहोगे कि वीडियो अच्छा उतना नहीं है सर, तो ये समझ लीजिए कि वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बहुत मेहनत से, यकीन करिए, गर्मी के महीने में बहुत मेहनत से मैं बना रहा हूँ। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। लाइक करने से क्या होता है, चैनल ढेर सारे लोगों के पास में वीडियो को भेजता है, यानी कि यूट्यूब चैनल, यूट्यूब कंपनी ढेर सारे लोगों के पास में हमारे वीडियो को या किसी की वीडियो को भेजता है लाइक करने से। तो लाइक में ये आपके पास, इसीलिए लोग कहते हैं कि लाइक करिए। लाइक करने से यही सिर्फ होता है, और लाइक करने से किसी को पैसा नहीं मिलता है। आप लोग बात को समझने की कोशिश करिए। आप लोग कमेंट में अच्छा लिखेंगे तो मुझे उम्मीदें रहेंगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों से, मुझे लगेगा कि हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, कुछ लड़के हमसे अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। तो आप लोग स्टडी विथ PCM 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।